सो हमने जो है वो एसटीपी को फाइनलाइज किया था। हमने एसटीपी के वर्जन्स डिस्कस किए थे, फिर पीवीएसटी को हमने डिस्कस भी किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था, जिसमें हमने रूट स्विच और रूट पोर्ट वगैरह चेंज करके और पर वीलैन स्पैनिंग ट्री से हम किस तरह लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक, वो हमने दो टोपोलॉजीज पर अप्लाई करके देखा था। तो एक जगह हमने रूट स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन से खेला और हमें लोड बैलेंसिंग मिल गई, और एक जगह हमने रूट पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन से खेला और हमें लोड बैलेंसिंग मिल गई। तो लोड बैलेंसिंग जो है वो पीवीएसटी से या पीवीएसटी प्लस रैपिड पीवीएसटी से और फिर एमएसटी से अचीव हो सकती है। सिंपल एसटीपी और सिंपल आरएसटीपी जो है उसमें हमें लोड बैलेंसिंग नहीं मिलती। ठीक, फिर हमने कहा कि भाई अगर एसटीपी को हमें डिसेबल करना है ऐसी पोर्ट्स पर जिनका लूप से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो एज डिवाइसेस जहाँ होती हैं, सिंगल होस्ट डिवाइसेस, तो वहां पर हम पोर्ट फास्ट अप्लाई कर सकते हैं और पोर्ट फास्ट के साथ ही हम बीपीडीयू गार्ड भी वहां पर एक बिठा सकते हैं, ताकि जो है अगर इन केस गलती से भी अगर वहां कुछ ऐसा हो कि उन पोर्ट्स पर कोई ट्रंक कनेक्टेड हो जाए तो बीपीडीयू गार्ड जो है वो उस पोर्ट को ब्लॉक कर दे। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी कि किस तरह हम पोर्ट फास्ट और किस तरह बीपीडीयू गार्ड इनेबल करेंगे। फिर हमने जो है वो ये टोपोलॉजी थी जिस पे सब कुछ किया था, तो इसकी डायग्राम जो है वो यहाँ पर मैंने अटैच भी कर दी है, और इसकी पैकेट ट्रेसर फाइल्स और जो स्विच की लैब की फाइल है वो भी मैंने आपके गूगल ड्राइव पर रख दी है। ठीक, तो आप गूगल ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हैं इस पीडीएफ को भी, पैकेट ट्रेसर फाइल भी, और इसके साथ साथ आपकी लैब फाइल भी। तो ड्राइव अगर आप चेक करेंगे गूगल ड्राइव तो वहां पर आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अच्छा, अब हमने जो है वो नया लेक्चर स्टार्ट करना है। नया लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी पैकेट ट्रेसर की, और हमें पैकेट ट्रेसर में एक टोपोलॉजी स्टैब्लिश करनी होगी। तो कंटिन्यू है हमारी स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स या स्विचिंग के टॉपिक्स। तो यहाँ हमने ये दो स्विचेस रख लिए और अब हम इन दो स्विचेस को कनेक्ट करेंगे। तो एक कनेक्शन और एक और कनेक्शन। अब ये जो कनेक्शंस हुए हैं इनके पोर्ट लेबल्स हमें देखने होंगे, तो हम प्रेफरेंसेस में आएंगे और शो पोर्ट लेबल्स। तो हमें नजर आ रहा है 1 ऊपर है और 2 नीचे, तो बस सिर्फ ये एक बार चेक करना था। अब हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पोर्ट लेबल्स हैं वो, इस स्विच को हम कहते हैं S1। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर ज्वाइन करने के लिए। 12 सेशन हमारा ये सर्विसेज का मॉड्यूल चल रहा है सॉफ्ट ट्रैक मेथड एट इंटेंसिव कोर्स। माय होप इज दैट कि क्लास सबके लिए बेनिफिशियल हो। ये कौन सी क्लासेस शुरू हो गई? हमने लास्ट टाइम एफटीपी को रैप अप किया था और अभी हम लोग देखते हैं वेब सर्वर। ठीक है, तो थोड़ा वेब सर्वर देखते हैं। आई होप आपने सुना हो वेब सर्वर के बारे में, वेब सर्विस के बारे में सुना हो, ठीक है, वेब होस्टिंग के बारे में सुना हो कि क्या है। और एज अ एडमिन बातें आ रही है। ये तैयब कौन है? ये तैयब के पास से आ रही थी। तैयब जो है वो यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने ये यहाँ पे शेयर कर दिया। यार ये तैयब से मुझे बात करनी पड़ेगी, खैर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2। ठीक, तो फिर हमारे पास जो है ये यहाँ पर पोर्ट लेबल्स मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं 1 2। वैसे आपको पूरा नाम पता है, FA01 और FA02। ठीक, तो अब हमारे पास ये टोपोलॉजी आ गई। अच्छा, इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकता है? इस टोपोलॉजी में सिंपल एसटीपी लगा, एक सिंपल एसटीपी जो है वो काम कर रहा है और उसने एक पोर्ट ब्लॉक कर दी है। क्यों ब्लॉक किए? क्योंकि यहाँ पर लूप क्रिएट होने के चांसेस थे। एसटीपी को कैसे पता चला कि यहाँ पे लूप क्रिएट हो सकता है और मुझे ये पोर्ट ब्लॉक करनी है, ये सब कुछ करना है। ठीक, तो एसटीपी को हमने कहा था कैसे मालूम होता है कि भाई यहाँ पर लूप क्रिएट हो सकता है? नहीं, देखें, एसटीपी का लूप डिटेक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि मैंने बीपीडीयू भेजा अपनी स्विच आईडी के साथ और मुझे वो बीपीडीयू वापस रिसीव हो गया।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप क्रिएट हो रहा है। तो लूप क्रिएट हो रहा है, तो लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी ने क्या किया कि रूट स्विच बनाया, फिर नॉन रूट स्विच में रूट पोर्ट डिसाइड हुई और दूसरी पोर्ट ब्लॉक हो गई। वो सारा मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया था वो फॉलो हुआ। तो इसका मतलब कि भाई स्पैनिंग ट्री तो बाय डिफॉल्ट इनेबल है और वो ये सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी स्पैनिंग ट्री के इस पोर्ट को ब्लॉक करने की वजह से? हमारे जहन में क्या था कि हम अगर दो कनेक्शंस लगाते हैं तो एक तो हमें बैकअप मिलता है, रिडंडेंसी, और दूसरा हम क्या सोच रहे थे कि हमें क्या मिलेगी, लोड बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं हो रही। ठीक, क्यों अचीव नहीं हो रही? क्योंकि स्पैनिंग ट्री ने ये लिंक ब्लॉक किया हुआ है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिडंडेंसी तो मिलेगी खाली सिंपल इस अगर एक टोपोलॉजी लाइन में क्या खराब हो जाए। हुआ है कि हम जी कह रहा हूँ रिडंडेंसी मिलेगी खाली इसमें, लेकिन अगर इसमें तो ब्लॉक वो लाइन हमारी चल रही है, अगर उसमें कुछ मसला आ जाए बिल्कुल एग्जैक्टली तो हमें रिडंडेंसी मिल रही है, लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रही है क्योंकि क्योंकि हमारा तो ब्लॉक सेकंड है। लिंक ब्लॉक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम इसको यूज करने के लिए हमने कहा था कि भाई हमारे पास पीवीएसटी हो सकता है, और पीवीएसटी में हमारे पास अगर मल्टीपल वीलैंस हैं तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ वीलैंस को लिंक 1 से, कुछ वीलैंस को लिंक 2 से कनेक्ट कराएं और हम यूटिलाइज करें दोनों लिंक्स। ठीक, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो मल्टीपल वीलैंस होना, और पीवीएसटी सिर्फ सिस्को। सही, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ फिर कि एक आसान मजीद हल आया कि जिसमें ये अचीव किया गया कि भाई रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग दोनों भी मिल जाए और लूप भी क्रिएट ना हो। ठीक, और ये सबके लिए हो। सबके लिए से मुराद के स्टैंडर्ड हो, सिर्फ सिस्को या कोई और वेंडर जो है उस पर ये पॉसिबल ना हो, सब कर सकें। ठीक, तो कैसे कर सकें उसके लिए जो लॉजिक आई, वो लॉजिक ये आई कि किसी ने सोचा कि अगर हम ऐसा करें कि किसी तरह ये जो S1 है, इस S1 को कह दें कि भाई तुम्हारी जो ये दो पोर्ट्स हैं, ये दो पोर्ट्स कोई अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पोर्ट है। सिमिलरली ये बात जो है वो S2 को भी कह दें कि ये दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है बल्कि एक सिंगल पोर्ट है। सही, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पोर्ट नंबर 1 और 2 ये कोई दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं बल्कि S1 को क्या लगेगा, या हम किसी तरह S1 को कह दें कि भाई ये है पोर्ट 1 तुम्हारी, और ये भी है पोर्ट 1 S2 को भी। तो जब पोर्ट 1 से डाटा पोर्ट 1 पे जाएगा तो क्या होगा? क्या वो वापस आएगा? डाटा चला जाएगा, है ना, वापस तो नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। यानी कि S2 को जब लगेगा कि भाई मुझे जो रिसीव हुआ डाटा वो पोर्ट 1 पे हुआ है, उसे ये नहीं लगेगा कि 1 या 2 अलग अलग हैं। तो वो ब्रॉडकास्ट जो भी रिसीव हुई है वो उसे दूसरे पोर्ट्स पे तो फॉरवर्ड करेगा, वापस यहाँ से दोबारा S1 को नहीं भेजेगा। सिमिलरली S2 जो है, वहां से जब ब्रॉडकास्ट S1 के पास आएगी तो S1 भी यही करेगा कि भाई पोर्ट 1 पे मुझे रिसीव हुई है ये ब्रॉडकास्ट, तो मैं बाकी पोर्ट्स को सेंड करूंगा, पोर्ट 1 पे वापस नहीं आएगी, यानी कि इस लिंक से वापस S2 के पास नहीं आएगी, तो लूप क्रिएट नहीं होगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया कि आपने लॉजिकली इन दो पोर्ट्स को बंडल कर दिया और एक चैनल बना लिया, सिंगल चैनल पोर्ट 1 के नाम से, और S1 को बता दिया कि भाई ये दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है, आज के बाद तुम इन दोनों को क्या समझोगे, एक सिंगल पोर्ट की तरह बिहेव करोगे। सिमिलरली S2 को भी यही बता दिया। तो लॉजिकली आपने क्या किया कि इन दो पोर्ट्स को बंडल करके एक पोर्ट 1 में रख दिया। ठीक, तो ये काम करना जो है वो कितना आसान है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम सीधा सीधा आते हैं यहाँ पर CLI, और CLI में हमने कहा सबसे पहले तो कॉन्फ़िग में ही नाम चेंज कर लेते हैं, S1। ठीक, और S1 को क्या कहना है
कि भाई आपकी दो इंटरफेस हैं रेंज, कौन कौन सी, FA01 और 2। मुझे इन दोनों को क्या करना है कि मुझे इन दोनों को एक चैनल ग्रुप में रखना है, चैनल डैश ग्रुप। ठीक, चैनल ग्रुप। अच्छा, चैनल ग्रुप अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 बन सकते हैं, अभी हम एक बना रहे हैं, फर्स्ट चैनल ग्रुप। अच्छा, एक चैनल ग्रुप में अभी हम कितनी पोर्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, 2। मैक्सिमम 8 पोर्ट्स पर चैनल ग्रुप हो सकती हैं। सही, तो हमने कहा चैनल ग्रुप 1 और मोड ऑन। सिंपल, कहां पर, S1 पे। तो S1 पे चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, बात खत्म। अब हम S2 के पास आते हैं और S2 से आके कहते हैं CLI और पहले नाम चेंज, ताकि S2 S2। ठीक, और S2 की भी दो पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी, इंटरफेस रेंज FA01-2, और इसको हमने कहा चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। ठीक, सिंपल, इतनी सी कमांड्स हमने कॉन्फ़िगर की, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन S1 पे, दोनों पोर्ट्स को सिलेक्ट करके रेंज में, और सिमिलरली S2 पे भी दोनों पोर्ट्स हमने सिलेक्ट की रेंज के अंदर, और हमने चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन कर दिया। अब जब हमने ये कर दिया तो ये करने से क्या होगा, तो पहले इसमें इससे ज्यादा पोर्ट भी कर सकते हैं। क्या, 2 पोर्ट हमारे पास हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि 2 से आप मैक्सिमम 8 पोर्ट्स को कर सकते हैं, 8 पोर्ट्स का एक चैनल ग्रुप बना सकते हैं। तो पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके उसको बता देंगे बस। एग्जैक्टली कि भाई इस ग्रुप में चले जाओ, तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 6 ग्रुप बन सकते हैं, मगर पोर्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम 8 से ज्यादा का नहीं बन सकता चैनल ग्रुप। ग्रुप 6 क्यों बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ग्रुप या कम? ग्रुप इसलिए 6 बन सकते हैं कि भाई ये जो स्विच है, इस स्विच में कितनी पोर्ट्स हैं, 24। तो 8 6 नहीं सॉरी, इसमें कितनी पोर्ट्स हैं, 24 है ना, बल्कि 26 है। तो ये कह रहा है कि भाई फिर भी आप मैक्सिमम 8 6 कितने हो सकते हैं, 48। तो आप मतलब मैक्सिमम 48 पोर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, इसमें तो है ही 26 पोर्ट्स। सही, तो ग्रुप, अच्छा ये ग्रुप आपको जो है ना, ये ग्रुप की रेंज ये चेंज नजर आएगी, कहीं 6 भी हो सकते हैं, कहीं 8 भी हो सकते हैं, कहीं 4 भी हो सकते हैं, मगर एक ग्रुप में आप मैक्सिमम पोर्ट्स कितनी रख सकते हैं, 8। ठीक, तो ये फिजिकल पोर्ट्स हैं, तो फिजिकल पोर्ट्स तो आपके पास लिमिटेड ही होती है ना, तो इसीलिए आप ग्रुप लिमिटेड बना बना सकते हैं। तो जब हमने ये किया, तो ये करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं है। नजर आ रहा है वैसे, ये सही, कलर गलत चूज कर लिया मैंने। कलर सही है, हम्म, सही नजर आ रहा है। सही है, तो कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं है अब हमारे पास, यानी कि भाई स्पैनिंग ट्री जो है वो किसी पोर्ट को ब्लॉक नहीं कर रहा। अब हम स्पैनिंग ट्री से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने पोर्ट्स को ब्लॉक करना छोड़ दिया। तो स्पैनिंग ट्री कह रहा है कि अब दो पोर्ट्स ही नहीं है, अब तो एक सिंगल पोर्ट है, पोर्ट 1। पहले स्पैनिंग ट्री को क्या नजर आ रहा होगा कि FA01 अलग है, FA02 अलग है, तो BPDU FA01 से भी जाएगा, FA02 से भी। जो FA01 से जाएगा वो FA02 पे वापस आके रिसीव हो जाएगा, तो इसका मतलब लूप क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब तो एक सिंगल पोर्ट है, पोर्ट 1। S1 को भी यही लग रहा है कि सिंगल पोर्ट है, और अगर S2 से पूछते हैं तो S2 भी इसी गलत फहमी का शिकार होगा कि सिंगल पोर्ट है। तो S2 को भी नहीं लग रहा कि भाई दो पोर्ट्स है, तो दोनों को लग रहा है सिंगल पोर्ट है। तो जब सिंगल पोर्ट है तो सिंगल पोर्ट से डाटा जाएगा तो वापस वो मुझे रिसीव नहीं होगा, इसका मतलब कि लूप क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक, तो एक ही पोर्ट है वो रूट बन गई, तो दूसरी कोई हो तो उसे ब्लॉक किया जाए ना, कि दूसरा रास्ता हो। तो यहां तक बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल?
सिंपल ग्रुप बना दिए दोनों पोर्ट पे, तो बता दिया जाए बिल्कुल, इसके बजाय एक एक बहुत पोर्ट होना चाहिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, ताकि ये रिप्लाई ना कर सके। एग्जैक्टली exactly। अब ये जो काम किया है हमने, जो मेथड है, इस मेथड को कहते क्या है? तो इस मेथड का नाम है ईथर चैनल। ठीक, वो जो हमने चैनल ग्रुप बना के मोड ऑन किया, तो हमने क्या किया? ईथर चैनल का प्रोटोकॉल इनेबल किया है। ठीक, तो ईथर ये अलग चैनल, प्रोटोकॉल, हाँ, ये भी अलग प्रोटोकॉल है। ये अलग प्रोटोकॉल है, बिल्कुल लाजमी से। देखें, हर काम जो भी डिवाइस करेगी खुद से, वो यकीनन कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अब उस प्रोटोकॉल के काम करने के तरीके हो सकते हैं। अभी जो ये ईथर चैनल का मेथड हमने यूज किया, ये मैनुअल है, मैनुअल ईथर चैनल के एडमिनिस्ट्रेटर ने बता दिया कि भाई तुम दोनों पोर्ट्स कंबाइन हो जाओ। अब वो कैसे हो रही है, उसके लिए पूरा पीछे ये प्रोटोकॉल ईथर चैनल डिफाइन है। ठीक, तो शो ईथर चैनल अगर हम करते हैं कि आखिर ईथर चैनल ने क्या किया S2 के पास आके, तो ये बता रहा है कि भाई ईथर चैनल में जो है वो आपने एक ग्रुप 1 बनाया है, ग्रुप जो है वो लेयर 2 का है, हमने ये लेयर 2 का बनाया है, और पोर्ट जो है अभी आपने 2 यूज की है, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 8। एक चैनल 1 है आपके पास, और अब मैक्सिमम भी अभी 1 ही है। ठीक है, फिलहाल, और कोई प्रोटोकॉल आपने यूज नहीं किया। ये प्रोटोकॉल वाली कहानी अभी थोड़ी देर में आएगी। अच्छा, शो ईथर चैनल एल समरी। L2 जो ये बता रहे हैं, मतलब ये लेयर 2, स्विच लेवल 2 का है। बिल्कुल बिल्कुल, लेयर 2। अच्छा, ईथर चैनल लेयर 2 भी होता है और लेयर 3 भी होता है। तो लेयर 3 ईथर चैनल जो है वो भी ऐसे ही काम करता है कि अगर आपकी लेयर 3 डिवाइसेस हैं और उनमें आप ईथर चैनल बनाना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है। अब हमने कहा शो ईथर चैनल समरी, कि भाई हमें थोड़ी अपनी समरी दिखा दो। उसने कहा भाई समरी ये है, एक ग्रुप 1 है, एक पोर्ट चैनल है, एस और यू का मतलब यहाँ ऊपर लिखा होगा, एस का मतलब लेयर 2 और यू का मतलब होता है इन यूज, के भाई ये यूज हो रहा है। ठीक है, पोर्ट 1। और कौन कौन सी पोर्ट्स हैं इसमें? 1 और 2। और पी का मतलब क्या है यहाँ पे? इन पोर्ट चैनल, के ये पोर्ट चैनल में है, दोनों पोर्ट्स इस पोर्ट चैनल में। ठीक, तो वही समरी इसने यहाँ दिखा दी, जो बातें इसने ऊपर की थी, एक ही, मतलब कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब वही घूम फिर के सारी बातें हैं, सिंपल, कि भाई आपकी 2 पोर्ट्स हैं और वो एक चैनल में है, पोर्ट चैनल में। क्लियर है ये? पोर्ट चैनल में क्या लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में? ये एस का मतलब है लेयर 2 और यू का मतलब है इन यूज, के ये यूज हो रहा है अभी। तो ईथर चैनल जो है वो बहुत सिंपल सा मतलब मैकेनिज्म है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मगर ईथर चैनल की लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि एक तो सिर्फ इस टोपोलॉजी पे काम करेगा कि आपके पास 2 डिवाइसेस आमने सामने डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक, इसके अलावा किसी और टोपोलॉजी पे ईथर चैनल काम नहीं करता। तो ईथर चैनल के लिए एक तो ये टोपोलॉजी की लिमिटेशन है। फिर दूसरी लिमिटेशन ये है कि पोर्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो एक तरह से, यानी अगर यहाँ फास्ट इथरनेट है तो यहाँ भी फास्ट इथरनेट हो। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ फास्ट हो यहाँ गीगा हो। यहाँ अगर फुल डुप्लेक्स है तो यहाँ भी फुल डुप्लेक्स हो। यहाँ एसटीपी है तो यहाँ एसटीपी हो। एक तरफ एसटीपी एक तरफ आरएसटीपी नहीं चलेगा। यहाँ जो वीलैंस हैं S1 पे, वही वीलैंस S2 पे हो। ठीक, तो तकरीबन आपको क्या करना है कि दोनों तरफ एक आइडेंटिकल सिचुएशन रखनी है, S1 और S2। सिमिलरली अगर लेयर 3 भी होगा तो भी उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो ये इथर चैनल की लिमिटेशंस हैं। इससे ज्यादा स्विच नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्विच टू स्विच तो आपस में नहीं, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किसी और टोपोलॉजी में सिर्फ S1 से S2 के दरमियान बनेगा। अगर S3 है तो फिर S2 से S3 के दरमियान अगर मल्टीपल कलेक्शन है तो वहां अलग इधर चैनल बनेगा। मतलब इस तरह कर सकते हैं कि सीरीज में सारे लगाएं, S2 को S3 S4 लगाओ। नहीं नहीं नहीं, अगर फॉर एग्जांपल S2 के बाद यहाँ S3 आ गए तो S2 और S3 का अलग ईथर चैनल बनेगा। ये नहीं पॉसिबल कि S1 S2 और S3 तीनों का कोई कंबाइन ईथर चैनल बन जाए। मतलब ये जो 2 पोर्ट हमने S1 के साथ बना दी वो S1 के साथ रहेंगे, अगली 2 पोर्ट को भी बनाएंगे हम S3 के एग्जैक्टली साथ। एग्जैक्टली, आप ये नहीं कर सकते कि S1 S2 और यहाँ नीचे S3, वो जो ट्रायंगल वाली डायग्राम नहीं थी, हाँ, तो अब उसमें वो S1 की दोनों पोर्ट सामने अलग अलग स्विचेस से अगर कनेक्टेड है तो फिर उनको आप बंडल नहीं करते, न कर सकते। ठीक, दोनों पोर्ट्स का सामने
एक ही डिवाइस से कनेक्टेड होना जरूरी है, 2 हो, 4 हो, 8 हो, ठीक, मतलब मैक्सिमम 8 पोर्ट्स हो सकती हैं और मिनिमम 2 ऑब्वियसली। क्लियर है ये? सही। तो ईथर चैनल जो है उसकी बातें अगर हम लिखें, कहाँ लिखें, हमारा वो कहाँ गया, वीकेंड, सही। तो यहाँ अगर हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करें जो कि हमारा कौन सा होगा, लेक्चर नंबर, कौन सा है 8। लेक्चर नंबर आज, 8, ठीक। तो लेक्चर 8 अगर हम स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर 8 में हमें क्या करना है कि हमें ईथर चैनल की बातें लानी है। तो ये जो इंग्लिश में बातें हैं ईथर चैनल के बारे में वो कुछ यूं है, ठीक। तो क्या बातें की हमने ईथर चैनल, अच्छा दूसरा नाम भी होता है इसका पोर्ट एग्रीगेशन, ठीक। तो ईथर चैनल या पोर्ट एग्रीगेशन ये दोनों नाम इसी मेथड को मतलब शो करते हैं जो हमने अभी बताया, क्या, लॉजिकली बंडल मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स इनटू अ सिंगल चैनल ग्रुप। मैक्सिमम 8 पोर्ट्स हो सकती हैं एक सिंगल पोर्ट चैनल या चैनल ग्रुप में। पोर्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है, रिडंडेंसी भी और लोड बैलेंसिंग भी। लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक, हमने कहा लोड बैलेंसिंग मिलेगी तो, लेकिन कैसे मिलेगी वो भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैक ये एड्रेस कर। S2 है और S2 के साथ यहाँ पर क्या कनेक्ट होंगे, पीसी। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल S2 के साथ ये 3 पीसी कनेक्टेड हैं, या 4 कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, सही। अब ये 4 पीसी जो है वो S2 से कनेक्टेड हैं, कनेक्ट मैं ऐसे ही कर देता हूँ इनको लाइन बना के, सही। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब ये PC1 आया फॉर एग्जाम्पल S2 के पास, और इसने कहा भाई मुझे जाना है यहाँ S1 की तरफ, तो S2 क्या करेगा कि उसके पास 2 रास्ते हैं, फिजिकली तो 2 ही हैं, तो दोनों पे नहीं भेजेगा, क्योंकि दोनों पे भेजेगा तो बिला वजह वो एक ही मैसेज दोनों जगह से जाएगा तो लोड बैलेंस होने के बजाय लोड बढ़ जाएगा। तो S2 क्या करेगा कि इससे उसने बंडल कर दिया पोर्ट नंबर 1 के साथ, मतलब बाइंड कर दिया, सॉरी बंडल नहीं बाइंड, ठीक, कि भाई PC1 जब भी आएगा, अच्छा PC1 का मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस ही की बेस पे आइडेंटिटी होती है, तो इसका मैक एड्रेस लिया और पोर्ट नंबर 1 के साथ बाइंड कर दिया कि जब भी इस मैक एड्रेस से कोई डाटा आएगा वो पोर्ट नंबर 1 से सेंड होगा। जब दूसरा पीसी आया तो इसके मैक एड्रेस को बाइंड कर दिया पोर्ट नंबर 2 के साथ, कि इस मैक एड्रेस का डाटा जब भी आएगा वो पोर्ट नंबर 2 के साथ जाएगा। तीसरा आया थर्ड, तो थर्ड को बाइंड कर देगा अगेन पोर्ट नंबर 1 के साथ, ठीक, कि इसका डाटा पोर्ट नंबर 1 से, यानी 1 और 3 का डाटा 1 से, और सिमिलरली 2 और 4 का डाटा 2 से। तो 2 यूजर्स का डाटा पोर्ट नंबर 1 से और 2 यूजर्स का पोर्ट नंबर 2 से जो है वो सेंड होगा, ठीक। तो जहां जब सेंड होगा और इसे रिसीव होगा तो ये भी वही बाइंडिंग यूज करेगा और रिप्लाई देने के लिए सेम पाथ जो है वो अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पास भी जो बैक टेबल है उसमें ये मेंशन कर लेगा कि भाई 1 से मुझे ये मिला, 2 से ये मिला। समझ आई ये बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो इसे कहते हैं राउंड रॉबिन मेथड, कि 1 बाय 1 जो है हर लिंक के साथ जो यूजर आता जा रहा है वो बाइंड होता जा रहा है। तो 10 यूजर होंगे तो 5 ऊपर 5 नीचे, 11 हो जाएंगे तो 6 ऊपर 5 नीचे। इस तरह से मैक एड्रेसेस बाइंड होते चले जाएंगे 1 बाय 1 लिंक्स के साथ। अगर 4 लिंक्स होंगे तो सबको अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग बाइंडिंग हो जाएगी। तो ये अगर हम इससे पूछते हैं ईथर चैनल से कि तुम्हारे पास जो अभी लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म है वो क्या है, तो ये अब हमें बताता है कि भाई लोड बैलेंसिंग जो इस वक्त ऑपरेशनल स्टेट है वो क्या है, सोर्स मैक, कि मैं सोर्स मैक देखूंगा और उस सोर्स मैक को जो भी मेरे पास पोर्ट्स हैं ग्रुप में उनके साथ 1 बाय 1 बाइंड करता जाऊंगा राउंड रॉबिन मेथड यूज करके, ठीक। तो सोर्स मैक भी हो सकता है, और अगर लेयर 3 है तो लेयर 3 में भी आप आईपी की बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है, उस आईपी के साथ भी मैक ही बाइंड होगा। तो लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, मैक एड्रेस बेस राउंड रॉबिन मेथड। फर्स्ट मैक एड्रेस जो आया वो फर्स्ट के साथ बाइंड हो गया,
सेकंड जो भी आया वो सेकंड के साथ, थर्ड जो आया, फोर्थ जो आया, इस तरह से वो बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स में कोई इशू, कोई सवाल? मतलब पीसी को बाइंड कर देगा वो आगे पोर्ट से अपने साथ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, पीसी का अगर मैक एड्रेस, उस पोर्ट में मसला है, डिस्कनेक्शन हो गया, तो मतलब ये जो हाँ दो तो फिर पीसी है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर सारा देंगे। लोड दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो भेज ही ना सकें दो पीसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सके, ऐसा नहीं होगा। रिडंडेंसी भी है कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो फिर सारा डाटा लिंक टू से जाएगा। तो वो तो स्विच को पता है ना भाई, S1 तो ऐसा S2 तो को नहीं कौन करके वो सा। पोर्ट बाइंड कर दी उसे, तो फिर अगर कहेगा फॉर कि ये एग्जाम्पल बैठ देखिए गया तो जा पोर्ट ही नहीं बाइंड कर दी 1, ठीक है, अब 1 डाउन हो गई, तो वो क्या करेगा कि जो मैक एड्रेसेस 1 के साथ बाइंड थे, उन सारे मैक एड्रेसेस को 2 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो रिडंडेंसी तो है, उसके साथ लोड बैलेंसिंग भी है, यानी अगर एक लिंक डाउन हो जाता है तो फिर तमाम डाटा दूसरे लिंक से जाएगा, और अगर दोनों ही क्या कहते हैं डाउन है तो फिर तो नहीं जा सकता डाटा। लेकिन जैसे ही वो पुराना वाला अप होगा तो फिर दोबारा बाइंडिंग चेंज हो जाएगी। ये काम S2 करेगा। और कैसे करेगा? ईथर चैनल में ये सब कुछ डिफाइन है, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस होता है ना, प्रोटोकॉल, तो उसमें ये सब डिफाइन है कि भाई ये रूल्स फॉलो करने हैं, जब लिंक डाउन हो, जब लिंक अप हो। अच्छा, इसमें क्लियर है? कोई लिमिट नहीं होगा कितने पीसी भी लगा दें इसके साथ? हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो तो स्विच के साथ आप जो स्विच की पोर्ट्स हैं अवेलेबल, उसके पीछे भी इवन जो है वो हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी लिमिट जो है वो स्विच के अपने मैक टेबल की जो मेमोरी है उस पर डिपेंड करती है कि स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल है वो कितने मैक एड्रेसेस जो है वो स्टोर कर सकता है। तो उसका वो तो ईथर पोर्ट चैनल से से कोई डिफरेंट ही ताल्लुक होगा। नहीं है। हम्म। पोर्ट से तो डिफरेंट ही होगा, अगर 12 पोर्ट का स्विच है या 14 पोर्ट का स्विच है, हाँ तो वो बिल्कुल, मैक एड्रेस की लिमिट तो अलग ही होगी। बिल्कुल मैक एड्रेस की लिमिट जो है वो मतलब ज्यादा होती है यूजुअली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो एक पोर्ट पे मेरे ख्याल में 512 के करीब मैक एड्रेसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी तो स्विच हो सकता है, वहां से डाटा आ रहा हो और फिर वो आगे जा रहा हो। जरूरी थोड़ी है कि इसकी हर पोर्ट पे आगे यूजर कनेक्ट हो, इस पोर्ट पे स्विच भी कनेक्ट हो सकता है। उस स्विच के पीछे के जो यूजर्स आएंगे उन्हें भी तो आगे जाना है। तो वो भी सेव करता रहेगा कि किस मैक एड्रेस से हाँ आया ये। बिल्कुल, बस मैक एड्रेस सिर्फ उसको ये नहीं पता पीछे से जो मैक एड्रेस है वो डायरेक्ट पीसी दे रहा है या स्विच दे रहा है, कौन दे रहा है, वो तो बस सोर्स मैक एड्रेस जो आया उस सोर्स मैक एड्रेस को बाइंड करना शुरू कर देगा। जैसे अगर आप इसने पीसी से 1 पे स्विच 2 से होता हुआ डाटा आगे स्विच 1 पे जा रहा है, हम्म। अब स्विच 1 के पास दोनों एड्रेस होंगे, स्विच 2 का भी और पीसी का भी। नहीं 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 नहीं, देखो जो मैक एड्रेस जाता है वो स्विच का नहीं जाता, वो पीसी का ही जाता है। स्विच एक दूसरे को अपना मैक एड्रेस नहीं भेजते डाटा फॉरवर्डिंग के लिए। वैसे भेजते हैं एक दूसरे को अपना मैक एड्रेसेस एक दूसरे से बात करने के लिए, मगर जो डाटा फॉरवर्ड होना है यूजर का, उसमें जो हम्म। मैक एड्रेस जाता है वो यूजर का ही जाता है, स्विच अपना मैक एड्रेस नहीं भेजता। क्योंकि मैक एड्रेस बेस फॉरवर्डिंग करनी है ना स्विच ने, तो स्विच अगर उसमें। हम्म। स्विच 1 के पास कोई और पीसी लगा हुआ है जिस पर डाटा हम यहाँ से भेज रहे हैं, हाँ तो तो हमारा वाला मैक एड्रेस लेके जाएगा आगे तक। बिल्कुल, मतलब मैंने यहाँ से डाटा भेजा, उसमें मेरा मैक एड्रेस लगा सोर्स, आगे S1 को मिला वही मैक एड्रेस, फिर उसने आगे पीसी को दिया वही मैक एड्रेस। तो स्विच अपना मैक एड्रेस नहीं लगाता कि मेरे डाटा पे अपना मैक एड्रेस लगा ले, ये स्विच नहीं करेगा। जो डाटा यूजर ने भेजा है उसके साथ यूजर का ही मैक एड्रेस आगे जाएगा। तो स्विच का ठीक। मैक एड्रेस वो तो ट्रंक वाला होता है ना, मतलब जो ट्रंक पे हम यूज कर रहे हैं, आपस में स्विच यूज करते हैं। ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो स्विचेस आपस में एक दूसरे से उन्हें बात करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए वो मैक एड्रेसेस यूज करते हैं। और इनकी अपनी वैसे पोर्ट का मैक एड्रेस नहीं होगा। नहीं, स्विच की हर पोर्ट का अलग मैक एड्रेस नहीं होता, स्विच का एक बेस मैक एड्रेस होता है। ठीक, क्लियर है ये?
क्योंकि हम तो अभी एक जगह यूज कर रहे थे तो उसमें ये होता था कि वो हमें अपने पीसी का मैक एड्रेस बताना पड़ता था। वो तो हम इसलिए दो बताते तीन हैं ना कि हाँ पीसी का मैक दो एड्रेस के वो हमें पोर्ट सिक्योरिटी की जो बात होती है उसमें होता है वो तो। वो 2-3 जगह से होता हुआ स्विच से होता हुआ जाता था आगे आगे सिस्टम पे। तो हम्म। सर्वर को एक्सेस करने के लिए फिर मैक एड्रेस से वो किया होता उसको। हाँ, वो तो पोर्ट सिक्योरिटी में होगा ना कि पोर्ट सिक्योरिटी में आप जिस मैक एड्रेस को अलाउ करेंगे वो अलाउ होगा। तो इसमें इसमें भी हो सकता है वो पोर्ट सिक्योरिटी में इसमें स्विच लेवल स्विच पे भी हो सकता है। हाँ हाँ, स्विच में होता है बिल्कुल। पोर्ट सिक्योरिटी का टॉपिक अभी हमने नहीं किया ना, शायद या कर लिया। मेरे एक ख्याल से मिनट। वीलैन टैगिंग के लिए भी तो होता है। वीलैन टैगिंग के लिए तो वो टैग लगता है सिर्फ, उसमें मैक एड्रेस का रोल नहीं है। हाँ, पोर्ट नहीं, से उसमें आप पीसी का लैपटॉप का वो बताते हैं मैक, उसी के अगेंस्ट बाइंड होता है ना वीलैन भी। वो तो पोर्ट मेंबरशिप होती है, लेकिन वो पोर्ट मेंबरशिप जो है ना वो पीसी के मैक के अगेंस्ट बाइंड नहीं होती है। पोर्ट मेंबरशिप जो होती है वो स्विच की होती है वीलैन के अगेंस्ट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ S2 पे आता हूँ और S2 से कहता हूँ शो वीलैन ब्रीफ, तो ये मुझे बता रहा है कि अभी पोर्ट नंबर जो ये हैं सारी, ठीक, ये तमाम पोर्ट जो हैं किसके साथ हैं, वीलैन 1 के साथ। इसमें पीसी का कोई जिक्र नहीं है। उसे नहीं पता कि FA01 पे कोई पीसी है, कोई और डिवाइस है, आईपी कैमरा XYZ, ना उसका मैक एड्रेस। ठीक। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पोर्ट नंबर के साथ वीलैन की बाइंडिंग होती है। अब वहां पे जो यूजर है उसका जो भी डाटा आएगा वो ऑटोमेटिकली वीलैन 1 का टैग उस पर लग जाएगा। उसके मैक एड्रेस को अलग से हमें बताने की जरूरत नहीं है। ना ही स्विच उसका मैक एड्रेस देखकर उस पर वीलैन का टैग लगाएगा। स्विच क्या देख के टैग लगाएगा कि मेरी अगर पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ है डाटा तो उस पर वीलैन 1 का टैग लगेगा। अगर हम कोई वीलैन 10 क्रिएट करते हैं और पोर्ट नंबर 10 को वीलैन 10 में डाल देते हैं, तो अगर पोर्ट नंबर 10 पे डाटा रिसीव हुआ तो उस पर वीलैन 10 का टैग लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट नंबर 15 भी वीलैन 10 में है, तो पोर्ट नंबर 15 पे डाटा रिसीव हुआ तो वीलैन 10 का टैग लग जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 15 के पीछे जो यूजर है उसका मैक एड्रेस क्या है। वो यूजर आप चेंज करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्विच को। स्विच के नजदीक पोर्ट नंबर 15 पे जो कनेक्टेड है वो वीलैन 10 का मेंबर है, अगर आप ये मेंबरशिप बना देते हैं। ठीक, क्लियर है ये? मतलब लोड बैलेंसिंग के लिए हमने फिर इस तरह से इसको किया। ये ईथर चैनल हमें बिल्कुल लोड बैलेंसिंग केबल दे टूट रहा गया है। था तो ईथर चैनल खोल दी उस पे दूसरी केबल से। एग्जैक्टली, ईथर भाई चैनल क्या ईथर है? चैनल का कॉस्ट दोबारा बताइएगा कि क्यों आपने ये दोबारा इम्प्लीमेंट क्यों हुआ ये, मतलब एक स्पैनिंग ट्री था, फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री था, उससे क्या डिफरेंशिएट है? स्पैनिंग ट्री और रैपिड स्पैनिंग ट्री का इशू ये था कि वो हमें लोड बैलेंसिंग नहीं करने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है ना वो दो लिंक्स हैं, तो लूप क्रिएट हो रहा है तो हमें एक लिंक को ब्लॉक रखना पड़ेगा। ठीक। तो स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा था कि हमें लोड बैलेंसिंग नहीं करने दे रहा था। सही। तो ईथर चैनल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ईथर चैनल ने कहा कि भाई आपकी लोड बैलेंसिंग भी होगी, आपको रिडंडेंसी भी मिलेगी, और आपकी कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन एक स्विच को रूट बना के, मतलब अगर ट्रायंगुलर हो या वो इसी डायगोनल भी हो, तो हम कर रहे थे ना उसे लोड बैलेंसिंग। वो जब करवा रहे थे हम, जब हमारे पास PVST था, पर वीलन स्पैनिंग ट्री, जो कि सिर्फ सिस्को में है। ठीक। और उसके लिए भी मल्टीपल वीलेंस होना जरूरी है। मतलब मेरे पास अगर दो स्विचेस हैं और मेरे पास मल्टीपल वीलेंस नहीं है, एक ही वीलैन है, तो फिर लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकती थी। अब यहाँ क्या है कि एक ही वीलैन है फिर भी लोड बैलेंसिंग हो रही है, और मल्टीपल वीलैंस हो तो भी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। तो उसमें स्पैनिंग ट्री में जो हम PVST यूज कर रहे थे, वो PVST पर वीलन स्पैनिंग ट्री सिस्को का था, कि सिर्फ अगर सिस्को है ना तो वहां हो सकती है लोड बैलेंसिंग, वो भी अगर आपके पास मल्टीपल वीलेंस हो। ठीक। तो वो लिमिटेशन थी। वो एक क्या कहें कि सिस्को ने एक कस्टमाइज्ड आपको स्पैनिंग ट्री का वर्जन दिया कि जहां पे मल्टीपल वीलेंस के होते हुए आप लोड बैलेंसिंग कर सकें। ईथर चैनल आपको कह रहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है वो मल्टीपल वीलैंस हैं या नहीं है,
लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। फिर भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल ग्रुप बना दिया बस। वहां मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे बताना पड़ रहा था कि फलाने वीलैन के लिए ये रूट स्विच होगा, उस वीलैन के लिए ये रूट पोर्ट्स होंगी, कस्टमाइज पूरा अपना एक मतलब मैकेनिज्म बना के फिर मुझे लोड बैलेंसिंग अचीव करनी पड़ रही थी। यहाँ लोड बैलेंसिंग ईथर चैनल करके दे रहा है, तो ये डिफरेंस है। तो ईथर चैनल बहुत कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है नेटवर्क्स में, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल है और इसके बेनिफिट भी आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई इतना बड़ा बेनिफिट है कि लोड बैलेंसिंग आपको मिल रही है बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। लेकिन बस लिमिटेशन वही है कि 2 स्विच आपस में डायरेक्ट कनेक्ट। हाँ, बस लिमिटेशन ये है कि भाई टोपोलॉजी यही वाली यूज होगी, इसके अलावा और कोई टोपोलॉजी वहां पे ईथर चैनल काम नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ईथर चैनल की बातें जो हमने करनी थी उसमें ये। अच्छा, अब हमारे पास ना हमने मैनुअल ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया है अभी, ठीक है, जिसमें हमने इस तरह किया, इंटरफेस रेंज, 2 इंटरफेस सिलेक्ट किए, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। अब मैनुअल ईथर चैनल के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मैनुअल ईथर चैनल में लूप क्रिएट हो सकता है, कि अगर आप मैनुअल ईथर चैनल बनाते हैं ना इस तरह से जैसे हमने बनाया है अभी, तो उसमें लूप क्रिएट होने के चांसेस हैं। कैसे लूप क्रिएट होने के चांसेस हैं? वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ S2 पर पोर्ट नंबर 1 और 2 पर हमने बंडल बनाया, कल को किसी ने क्या किया कि ये जो पोर्ट नंबर 2 है, इस पोर्ट नंबर 2 को यहां से डिस्कनेक्ट किया और 3 पे लगा दिया। समझ आई ये बात? क्या किया उन्होंने कि भाई उसने किसी ने ये केबल जो है वो यहां से लाकर स्विच की पोर्ट नंबर 3 में लगा दी, और ये पोर्ट नंबर 2 से केबल, सपोज कर रहे हैं हम कि यहां से केबल निकल गई। ठीक, तो अब हाँ, अब क्या होगा कि भाई 2 से निकल के केबल कहाँ लग गई है, 3 में। अब 3 तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, हमने ग्रुप में किस किस को डाला है, पोर्ट नंबर 1 और 2 को। ठीक, तो 3 तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं। तो अब क्या हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा कि जब S1 डाटा भेजेगा और पोर्ट नंबर 1 पे इसको रिसीव होगा, तो चूंकि 1 का बंडल 2 के साथ था, 3 के साथ नहीं था, तो S2 क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट 3 को पे ही भेजेगा, 3 पे वापस भेजेगा। तो जब S1 को वापस मिलेगी अपनी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि स्पैनिंग ट्री खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री के BPDU सेंड हो रहे हैं। ठीक, तो 1 से इसने सेंड की वो ब्रॉडकास्ट, और जब 3 से यहाँ घूम के वापस इसे मिली S1 को, तो S1 को क्या लगेगा, लूप क्रिएट हो रहा है कि मैंने ब्रॉडकास्ट सेंड की थी और वो मुझे वापस मिल गई। मगर S2 जब भेजेगा ब्रॉडकास्ट, अगर पोर्ट नंबर 1 से भी भेज रहा है, तो क्या S2 को वापस मिलेगी ब्रॉडकास्ट? भेजेगा। S2 अगर ब्रॉडकास्ट भेज रहा है तो उसे वापस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि S1 की तो दोनों पोर्ट्स बंडल में। वहां से सिमिलरली अगर भेजेगा। ब्रॉडकास्ट पोर्ट नंबर 3 से भी जाती है और इसे यहाँ रिसीव होती है, तो ये दोनों बंडल में, तो वो वापस ब्रॉडकास्ट S1 नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके नजदीक अब ये पोर्ट 1 ही है। तो S2 कहेगा कि भाई मैं तो ब्रॉडकास्ट भेज रहा हूं और मुझे वापस रिसीव नहीं हो रही, इसका मतलब कि कोई लूप क्रिएट नहीं हो रहा। तो S2 को लगेगा लूप क्रिएट नहीं हो रहा, S1 को लगेगा हो रहा है क्रिएट। अब S1 को जब लगेगा भाई लूप क्रिएट हो रहा है, तो वो कहेगा मैं रूट स्विच हूं और तुम नॉन रूट हो, तुम अपनी कोई पोर्ट वोर्ट ब्लॉक करो। S2 कहेगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जब लूप ही क्रिएट नहीं हो रहा तो मैं क्यों अपनी पोर्ट ब्लॉक करूं। तो S2 कहेगा, खुद अपने आप को भी रूट बना लेगा कि शायद उसको कोई गलत फहमी हुई है, और S2 चूंकि अपनी पोर्ट ब्लॉक नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, लूप क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आई? सर लूप कैसे क्रिएट हो रहा है, दोबारा बताइएगा। दोबारा बताता हूँ। S1 ने ब्रॉडकास्ट सेंड की जो कि S2 की पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुई।
तो S2 को जब पोर्ट नंबर 1 पे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई तो वो उस ब्रॉडकास्ट को पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पोर्ट नंबर 3 तो बंडल का पार्ट ही नहीं है, अलग है। तो वो जब ब्रॉडकास्ट पोर्ट नंबर 3 से भेजेगा तो वो ब्रॉडकास्ट S1 को वापस मिल जाएगी। तो S1 को लगेगा लूप क्रिएट हो रहा है कि मैंने ब्रॉडकास्ट सेंड की थी और वो मुझे वापस मिल गई। लेकिन जब S2 अपनी ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा पोर्ट नंबर 1 से ही, तो वो उसे वापस नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर S2 की ब्रॉडकास्ट पोर्ट नंबर 3 से भी जाएगी तो वो भी वापस नहीं आएगी। तो S2 को लगेगा लूप क्रिएट नहीं हो रहा, यानी S1 कहेगा लूप है, S2 कहेगा लूप नहीं है। ठीक, तो दोनों में गलत फहमी होगी और उस गलत फहमी के नतीजे में कोई भी अपनी पोर्ट ब्लॉक करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि S2 को तो लग रहा है कि लूप ही नहीं है। ठीक, तो इस वजह से क्योंकि पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी तो लूप क्रिएट हो जाएगा। समझ आई बात? अब क्लियर हुई कुछ? जी सर। ठीक, S2 अपनी पोर्ट S1 का तो समझ आ गया, S1 का तो लूप बने, लेकिन S2 डाटा भेजेगा तो वो S2 पोर्ट डाटा 1 पे जा भेजेगा रहा तो होगा। हाँ, S2 का डाटा जा रहा है तो वापस नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए S2 को लगेगा कि लूप ही नहीं है। S3 से तो भेजना नहीं है उसमें। S3 तो कोई है ही नहीं ना, अभी तो S2 है, S1 है ना सिर्फ। हाँ, पोर्ट नंबर 3 नहीं, पोर्ट नंबर 3 से भी अगर भेजेगा तो पोर्ट नंबर 3 से भी जाके वो वापस थोड़ी आएगा, क्योंकि ये तो बंडल में है। 1 पे ही जा रहा है। बिल्कुल। ठीक, लेकिन जब ये यहाँ से भेज रहा है तो ये S3 पे नहीं जाएगा, ये S3 नहीं, S1 जब भेजेगा। S1 जब भेज रहा है तो बिल्कुल पोर्ट 3 पे आ रही है, लेकिन जो पोर्ट 3 पे आएगी तो वो पोर्ट 1 से वापस भी तो जाएगी S1 के पास, जब भी तो S1 को लग रहा है लूप है। मतलब पोर्ट 3 पे भी भेज रहा है, 1 पे ही भेज रहा है S1। बिल्कुल, तो S1 को तो लगेगा कि भाई मैं 1 से जो डाटा भेज रहा हूँ वो मुझे वापस मिल रहा है, और 2 से जो डाटा भेज रहा हूँ वो भी मुझे वापस मिल रहा है, क्योंकि फिजिकली तो दो पोर्ट्स हैं स्टिल। वो तो पोर्ट 1 तो ये लॉजिकल बंडल है ना। ठीक, तो इसलिए S1 जो भी ब्रॉडकास्ट भेजेगा तो वो ब्रॉडकास्ट उसे वापस रिसीव हो जाएगी, तो वो समझ जाएगा कि लूप क्रिएट हो रहा है। मगर S2 जो भेजेगा ब्रॉडकास्ट वो उसे वापस रिसीव नहीं होगी, तो इसलिए S2 समझेगा कि कोई लूप क्रिएट नहीं हो रहा, और लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक, वैसे मैंने कभी आज तक जो है वो इसलिए नहीं किया, क्योंकि लूप क्रिएट अगर एक बार हो जाए तो बड़ा मसला होता है। तो आज हम ढूंढना करके मुश्किल हो जाता है देखते कहाँ से क्रिएट हुआ। आज हम करके देखते हैं ना कि लूप क्रिएट हो रहा है, और हो सकता है कि बात है ये हो रहा है, 100% नहीं है। ठीक, मुझे इसके लिए ये लिंक जो है रिमूव करना पड़ेगा। अब जब ये लिंक रिमूव हो गया तो क्या होगा कि सब कुछ जो है वो यहाँ से जाएगा। 1 ठीक, पे होगा। बिल्कुल। और मुझे क्या करना होगा, क्रॉस भी हटाना पड़ेगा। गुड, ठीक। और अब हम पोर्ट 3 पे कनेक्ट करेंगे इस तरफ, वहां 2 रहेगा। ये क्या निकल गया? क्या है यार, एक तो इसमें इतनी आराम से आप खेल नहीं सकते ना। अच्छा, 2 इसे निकालना था ना मुझे, 2 को। टू निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ केबल क्रॉस, यहाँ मुझे केबल लगानी है पोर्ट नंबर 2 पर, और S2 पे मैं केबल लगा रहा हूँ पोर्ट नंबर 3 पर।
मतलब 2 वाली निकल के 3 पे हम्म 2 वाली पोर्ट निकाल के 3 पे लगा दो। भाई एक तरफ 3 आ गई ना, 3 पोर्ट चैनल में नहीं थी ना। पोर्ट चैनल में कौन कौन सी थी, 1 और 2, तो यहाँ 3 आ गई। अब वो स्पैनिंग ट्री अपना तो काम घुमा कर के रहा लगा दो, है। 3 वाली को घुमा के लगा देना ग्रुप में से बाहर ये तो निकाल ये इसमें ग्रीन पर, पैकेट ट्रेसर में ये ऑप्शन नहीं है घुमा के लगाने वाला। ग्रीन में से बाहर निकाल लेना ग्रीन कलर। सही है। अच्छा भाई, अब इस वक्त S2 ने अपनी पोर्ट नंबर 3 जो है वो ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दी, इसका मतलब लूप क्रिएट नहीं हो रहा। क्यों ब्लॉक की इसने? नहीं, फॉरवर्ड कर दी। और मेरे ख्याल में अगर फॉरवर्ड हो गई तो कुछ ना कुछ यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री। अब ये देखो ना, यहाँ पे 1 भी फॉरवर्ड है और 3 भी फॉरवर्ड है। ठीक, दोनों फॉरवर्ड है। सिमिलरली S1 पे अगर हम आते हैं, अच्छा यहाँ पे फिजिकल नजर नहीं आता ना वैसे, लाइटें वाइटें। रियल वर्ल्ड में अगर होगा ना ये लूप क्रिएट होगा। अच्छा, शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ इसे क्या लग रहा है कि सिर्फ वही फॉरवर्ड है, बस पोर्ट 1, उसमें ये दोनों है। ठीक। और लूप क्रिएट हो गया है, ये बात कैसे पता चलेगी? मुझे तो लग रहा है लूप क्रिएट हो गया क्योंकि कंटिन्यूअसली ये ब्लिंक कर रहा है। ये ना, हर थोड़ी देर बाद जो है ब्लिंकिंग हो रही है। उसके लिए कोई मैसेज भी जाए ना, ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ना, ये इसी वजह से हो रही है कि लूप क्रिएट हो गया है, बीपीडीयू सेंड हो रहा है शायद। अब लूप क्रिएट होने का, वैसे फिजिकल अगर स्विच हो ना तो उसमें आपको लाइट्स ब्लिंक होती हुई नजर आ जाएंगी। पैकेट ट्रेसर में नजर नहीं आएगा कि लूप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट्स ऐसे ब्लिंक दिखाता नहीं है ना। खैर, ये वो सिनेरियो था जिस सिनेरियो में लूप क्रिएट हो सकता है। ठीक। हम्म। 1 मिनट रुको, मैं जरा कोशिश करता हूँ निकालने की। क्या मसला है ये, क्या मसला है?
अभी हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं? अभी मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि लूप जो है उसके मैसेजेस किस तरह शो हो सकते हैं अगर लूप क्रिएट हुआ है तो। डिबग स्पैनिंग ट्री का डिबगिंग आ नहीं रही ना। लूप तो हमने जब पहले मैनुअली देखा था तो उसमें हम देखते थे लूप बन जाएगा। हम्म अब तो थ्री पे कनेक्ट किया तो लूप बना दिया। नहीं, अच्छा इसमें डिबग में स्पैनिंग ट्री भी नहीं दिखा रहा। खैर, थ्री तो ब्लॉक भी नहीं करेगा ना, थ्री तो फॉरवर्डिंग पे ये पोर्ट। नहीं नहीं, थ्री बेसिकली फॉरवर्डिंग पर है मगर वो उसका पार्ट नहीं है बंडल का। ठीक, तो हाँ, बंडल का पार्ट ना होने की वजह से वन से जो डाटा आ रहा है वो थ्री से फॉरवर्ड लाजमी हो रहा होगा दोबारा बीपीडीयू। तो एस वन को अपने ही बीपीडीयू वापस रिसीव हो रहे होंगे। लूप बन गया। जी बिल्कुल, लूप बन के। तो वो बस मैं चेक करना चाह रहा था कि मुझे जो है वो बीपीडीयू की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ जाए, लेकिन हाँ, पे शो भी करता है कि लूप बन गया कि नहीं। एग्जैक्टली वही देखना चाह रहा था वो के कंफर्म हो जाएगा ना हमें कि यहाँ पे कोई लूप क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बीपीडीयू की डायरेक्ट कोई कमांड यहाँ भी नहीं है, डिबग में भी नहीं है। शो स्पैनिंग ट्री के प्रैक्टिकल बाद में हमें किस तरह पता लगेगा कि हाँ लूप बन गया कि नहीं? समरी, डायग्राम से हाँ मतलब अगर आप क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड में करेंगे ना, हाँ, ट्रबल शूटिंग में किस तरह सामने आएगा कि बन हाँ चुका है लूप। उसमें उसमें आपको सामने स्विच के ना लाइट्स नजर आएंगी जलती हुई फिजिकली। हाँ, वो तो नॉर्मली जल्दी होती है, हाँ मतलब जो भी बिल्कुल, कनेक्शन होता है कि जैसे ही लूप क्रिएट होगा। तो कलर चेंज होगा उसका लाइट। हम्म इंटरफेस, अगर इंटरफेस FS02 को देखें क्या दिखा रहा है ये इसमें, वो सिर्फ उतना दिखा रहा है कि वो VLAN 1 में है और फॉरवर्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा। शो स्पैनिंग ट्री डिटेल, डिटेल में क्या दिखाएगा? एक तो ये आ रहा है टोपोलॉजी चेंजेस 35, नोटिफिकेशंस 2, हेलो, फिर उसके बाद पोर्ट 27 इज एग्रीड फॉरवर्डिंग कॉस्ट, पोर्ट आइडेंटिफायर, पोर्ट की प्रायोरिटी आ गई 32769, मैसेज आ गया, डी डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी है, दोनों डेजिग्नेटेड हैं, टाइमर्स आ गए, ये आ गए, सेंट 20, रिसीव्ड कितने हो गए 726। ठीक है, बीपीडीयू सबसे आखिर में लाइन आ रही है ना ये, हाँ, तो 20 सेंड किए सिर्फ, मगर रिसीव्ड कितने हो गए 726। तो ये बढ़ना चाहिए कुछ। अच्छा भाई, क्योंकि इसको रिसीव्ड ज्यादा होगा ना बीपीडीयू 726, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं। अच्छा, यही अगर हम S2 के पास आके देखें, तो स्पैनिंग ट्री डिटेल, तो इसकी दो पोर्ट 3 पे और पोर्ट 27 जो पोर्ट चैनल में बनी है उसको उसका नाम पोर्ट 27 दे दिया है। वहां पर 20 सेंट रिसीव 726, पोर्ट 3 जो है उस पे ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट पोर्ट 27 ये ट्रंक वाली पोर्ट है। हाँ, वन जो है हमारे पास, पोर्ट जिसको हम 27 वन ही कह जो रहे हैं। पोर्ट 1 जिसको कह रहे हैं ना ये वो है पोर्ट चैनल वाली, पोर्ट चैनल 1। क्योंकि ओवरऑल 26 पोर्ट थी ना, अभी एक नई पोर्ट 27 उसने बना दी, पोर्ट चैनल 1 को पोर्ट 27 भी कह रही है। अच्छा, पोर्ट 3 वाला से बता रहे हैं। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि उस पर सेंट 20 और रिसीव्ड 726, मगर पोर्ट 3 इस पर कोई पैकेट्स की वो नहीं दिखा रहा इंफॉर्मेशन 1-2 पॉइंट लिंक बता रहे की। हैं। 1-2 पॉइंट डिफॉल्ट लिंक बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि F3 डायरेक्ट उसके नजदीक कनेक्ट हुआ हुआ है S1 से ना, वो पोर्ट चैनल में नहीं है।
मगर बीपीडीयू की डिटेल आनी चाहिए थी, जैसे यहाँ आ रही बीपीडीयू सेंड 20 रिसीव 726 इस तरह करके कुछ। वालेकुम सलाम। ये होनी चाहिए थी। खैर वो मैं बाद में देखता रहूंगा, फिलहाल मतलब बात जो है ना वो समझ आनी चाहिए। ये जो मुसलसल ब्लिंकिंग हो रही है ना, ये भी एक तरह से यही शो कर रही होगी कि भाई यहाँ पर कोई लूप क्रिएट हो रहा है, तो हम इसे डिलीट करें। ब्लिंकिंग तब भी हो रही है। अच्छा, और कनेक्ट करें सही से। सही क्या मतलब था हमारा? पोर्ट नंबर 2 से और पोर्ट नंबर, बल्कि एक काम करते हैं 3 कनेक्ट करता हूं मैं। एक चीज और वेरीफाई करनी है। अच्छा, अभी जो है ना वो यहाँ तक की बातें जो है ना उसमें सिंपल कर लें, इसको दोबारा समराइज कर लें बिल्कुल, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, कि हमारे पास हमने यहाँ 1 और 2 को पोर्ट 1 में डाला था और यहाँ भी 1 और 2 को डाला था, ठीक। लेकिन कनेक्ट हमने कर दिए पोर्ट नंबर 3। ये हमने मैनुअल ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया था दोनों तरफ, सही। और अगर 1 और 2 ही मैनुअली मतलब कॉन्फ़िगर्ड भी हैं और कनेक्टेड भी हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने कहा अगर 1 और 3 हो जाते हैं तो उसमें लूप क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इसने ये ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी देर में फिर फॉरवर्ड ही कर रहा है। हालांकि इसे ब्लॉक होना चाहिए ताकि जो है वो लूप क्रिएट ना हो, लॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक। और ये फॉरवर्ड हो गई है दोबारा से। अब मैनुअल ईथर चैनल में हमने कहा था कि लूप क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है इन दो का। दो ऑप्शंस हैं। क्या दो ऑप्शंस हैं? वो मैं लेकर आऊं, समझाऊं, फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक। वो दो ऑप्शंस हैं ये, पीएजीपी और एलएससीपी, ठीक। पीएजीपी और एलएसईपी ये दोनों हैं प्रोटोकॉल्स। अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो किया था मैनुअल ईथर चैनल। मैनुअल ईथर चैनल में क्या था कि लूप्स क्रिएट हो सकते हैं, तो इसलिए पीएजीपी और एलएसईपी आया। पीएजीपी सिस्को का है, एलएसईपी ओपन स्टैंडर्ड है। दो मोड्स हैं, डिजायरेबल ऑटो, इसके भी एक्टिव और पैसिव। डिजायरेबल में वही नेगोशिएशन हो सकती है स्टार्ट, मगर ऑटो जो है वो नेगोशिएशन इनिशिएट नहीं करता। इसका मतलब अगर दोनों तरफ मोड आपने ऑटो रखा तो ईथर चैनल नहीं बनेगा, ठीक। सिमिलरली एलएसईपी में अगर दोनों तरफ मोड आपने पैसिव रखा तो ईथर चैनल नहीं बनेगा। तो एक तरफ डिजायरेबल एक तरफ ऑटो, या फिर दोनों तरफ डिजायरेबल, इस तरह यहाँ भी एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव, या दोनों तरफ एक्टिव, तो आपका ईथर चैनल फॉर्म होगा। ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है कि पहले आप प्रोटोकॉल बताएंगे और फिर आप मोड बताएंगे, ठीक। तो अब हम दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल यूज करें, काम उसका सेम है। काम क्या है कि ईथर चैनल बनाना है और लूप अगर आ रहा है तो उसे भी रोकना है, दोनों काम करना है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल करेगा। अब प्रोटोकॉल ये कैसे करेगा और मैनुअल ईथर चैनल क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैनुअल ईथर चैनल में अगर मैंने कह दिया 1 और 2 बंडल है, तो S2 को पता है 1 और 2 बंडल है, उसे ये नहीं पता कि सामने वाले स्विच के पास वो बंडल है या नहीं, S1 के पास। लेकिन जब प्रोटोकॉल आएगा तो प्रोटोकॉल को हम क्या कहते थे? लैंग्वेज। तो ये एक दूसरे से बात भी करेंगे, यानी कि S1 क्या करेगा कि पीएजीपी के प्रोटोकॉल के तहत हेलो भेजेगा। S2 भी क्या करेगा? पीएजीपी के प्रोटोकॉल के तहत या पीएजीपी के प्रोटोकॉल के जो हेलो के मैसेजेस हैं वो सेंड होंगे। तो अगर S2 की पोर्ट बंडल में नहीं है, पोर्ट नंबर 3, तो क्या होगा कि भाई वो बंडल में नहीं है तो वहां से हेलो रिसीव S1 को नहीं होगी, तो वो समझ जाएगा कि ये बंडल में नहीं है, वो अपना भी बंडल ब्रेक कर देगा ताकि लूप क्रिएट ना हो। तो ये काम कौन कर सकता है? प्रोटोकॉल, पीएजीपी या एलएससीपी। तो हमें क्या करना होगा कि हम पहले S1 के पास आते हैं और S1 से कहते हैं नो, सॉरी नो यहाँ पे नहीं होगा, इंटरफेस रेंज FA01 2, दोनों इंटरफेस सिलेक्ट करो। नो चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, वो खत्म करो ईथर चैनल अपने पास से। सिमिलरली यही बात हमें कैसे करनी होगी? S2 को, S2 को आके कहेंगे इंटरफेस रेंज FA01 2
01 नहीं, 01, ठीक, 01 और 2। और क्या करना है, नो चैनल ग्रुप, जो हमने पहले चैनल ग्रुप बनाया था उसका जो मोड वोड था वो सब खत्म। ठीक, अब ये क्या हुआ कि दोनों तरफ से S1 और S2 की तरफ से ईथर चैनल हमने खत्म कर दिया। तो जब दोनों तरफ से ईथर चैनल खत्म हो जाएगा, ठीक, तो अब क्या होगा कि S1 से अगर हम पूछेंगे डू शो स्पैनिंग ट्री, कि अपनी स्पैनिंग ट्री की इंफॉर्मेशन दो, तो वो कह रहा है कि डू के बाद शो लिखना है, ढा नहीं लिखना, ठीक है, डू शो। तो डू शो स्पैनिंग ट्री में उसने मुझे बताया कि भाई अब 2 पोर्ट्स हैं, 1 और 2। अब कोई ईथर चैनल यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर मैं इससे पूछूं कि हाँ भाई तुम्हारे पास कोई ईथर चैनल है, तो ये कह रहा है कि ग्रुप 1 कोई है लेकिन उसमें कोई पोर्ट्स वोर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो वो ईथर चैनल एक तरह से यहाँ पे खत्म हो गया है। और अब इसको लग रहा है कि हाँ भाई 2 अलग अलग पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर 1 अलग है, 2 अलग है। यही काम किसे फील हो रहा होगा, S2 को भी, जब भी उसने पोर्ट 3 ब्लॉक कर दी। ठीक, तो अगर हम S2 के पास आते हैं और S2 से पूछते हैं डू शो स्पैनिंग ट्री, तो वो हमें कहता है भाई स्पैनिंग ट्री में मेरे पास अभी 1, 2 और 3 3 पोर्ट्स हैं। अच्छा, 2 कनेक्टेड तो नहीं है, तो 2 यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, और वो फॉरवर्डेड भी है, 3 ब्लॉक की हुई है इसने। एक मिनट, टू शो इंटरफेस, इंटरफेस स्टेटस, तो पोर्ट नंबर 1 तो बनी हुई है, नो कनेक्ट, कनेक्टेड, नो कनेक्ट, नॉट कनेक्टेड, 3 कनेक्टेड। पोर्ट नंबर 1 अभी भी बनी हुई है, कंट्रोल Z, शो ईथर चैनल, ईथर चैनल नहीं है, शो स्पैनिंग ट्री। पोर्ट नंबर 2 इसके पास से क्यों नहीं खो रही भाई, पोर्ट नंबर 2 को भूल क्यों नहीं पा रहा। पैकेट ट्रेसर का भंड होगा, रीलोड कर देते हैं एक बार। तो ये स्विच रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर इसको तमाम पोर्ट्स सही मिलती हैं या नहीं मिलती। 1 2 3 रीलोड मतलब रीस्टार्ट? रीस्टार्ट, बिल्कुल सॉफ्ट मतलब कमांड से ना। बंडल करने के लिए 2 पोर्ट्स को ले लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग, कि हमें लोड बैलेंसिंग मिल जाए। ठीक, तो अब ये स्विच रीस्टार्ट हो गया है और अब इससे पूछते हैं कि तुम्हारी याददाश्त वापस आई, तो बिल्कुल वापस आ गई। अब ये कह रहा है 2 ही पोर्ट्स हैं, 1 और 3, ठीक है। पहले इसको पता नहीं क्यों पोर्ट नंबर 2 भी आती जो कि कनेक्टेड नहीं थी, बिला वजह उसको स्पैनिंग ट्री में ये घुमा रहा था। तो पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड है, रूट है, और पोर्ट नंबर 3 ब्लॉक है। तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब सिंपल स्पैनिंग ट्री जैसे काम कर रहा था पहले, सब कुछ वैसे ही हो गया। तो अब हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे दोबारा से। अब की बार हम मैनुअल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब की बार हम कौन सा कर रहे हैं, प्रोटोकॉल वाला। ठीक, तो हम S1 के पास आते हैं, S1 से आके कहते दोनों पोर्ट सिलेक्टेड हैं, 1 और 2, लग तो यही रहा है कि दोनों सिलेक्टेड हैं क्योंकि कॉन्फ़िग इफ रेंज लिखा आ रहा है। तो 1 और 2 अगर सिलेक्टेड है तो 1 और 2 के साथ क्या करना है, क्या करना है, चैनल प्रोटोकॉल, कि मुझे एक प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। इसने कहा कौन सा करना है, LACP करना है या PAGP करना है। LACP है स्टैंडर्ड, PAGP है सिस्को। तो अगर नॉन सिस्को डिवाइसेस आपके पास होंगी तो वहां आपको कौन सा प्रोटोकॉल मिलेगा, LACP, और सिस्को में आपको क्या मिल रहा है, PAGP। काम दोनों का तकरीबन सेम है, ठीक, करना दोनों ने एक ही काम है। तो सिस्को अगर आपके पास है तो आप PAGP का फायदा उठा लें, अदरवाइज आप LACP भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई चैनल प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, PAGP। अब PAGP प्रोटोकॉल हमने बता दिया, फिर हमने क्या बताया, चैनल ग्रुप, कि भाई हम एक ग्रुप बना रहे हैं, चैनल ग्रुप 1, और मोड हमने क्या रखा, हमने कहा हमें एक तरफ ऑटो रखना होगा, एक तरफ डिजायरेबल, दोनों तरफ हम ऑटो नहीं रख सकते। चैनल ग्रुप में चैनल की स्पेलिंग गलत है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम मोड देखें तो ये हमें 5 मोड्स दिखा रहा है। कह रहा है एक्टिव, एक्टिव कब, जब LACP,
ऑटो ऑटो कब, जब PAGP, और डिजायरेबल भी PAGP, मगर डिजायरेबल कह रहा है अनकंडीशनली। हाँ, ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक स्टैंडर्ड है एक सिस्को है, बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, LSEP ओपन स्टैंडर्ड है। हाँ, हुआवे, जूनिपर, कैम्पटी उन पे काम करेगा। ठीक, PAGP जो है वो सिस्को का है। तो पहले PAGP आया था, सिस्को ने बनाया था, उसके बाद फिर हाँ, अगर अगर वो PAGP सपोर्ट करती है तो, और होगा, सब में होता है। हाँ, सपोर्ट का मसला होता है हर प्रोटोकॉल का। अगर सपोर्टेड ना हो तो फिर क्या, तो LSEP भी कर सकते हैं अगर उसमें LSEP सपोर्टेड है। ठीक, वैसे ये मतलब बहुत बेसिक से प्रोटोकॉल हैं, अक्सर सपोर्टेड होते हैं। ठीक, अच्छा, मोड ऑन का मतलब क्या है कि भाई ईथर चैनल आप मैनुअल कर रहे हैं, जो हमने पहले किया था, ऑन ईथर चैनल मैनुअल। और पैसिव दोबारा किसके लिए है, LSEP के लिए। तो चूंकि हमने प्रोटोकॉल कौन सा चूज किया है, PAGP, तो PAGP में हम ऑटो और डिजायरेबल में से चूज कर सकते हैं, मगर दोनों तरफ ऑटो नहीं कर सकेंगे। यानी S1 पे भी अगर ऑटो कर दिया और S2 पे भी अगर ऑटो कर दिया तो ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसे चाहिए कम से कम एक तरफ डिजायरेबल। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं S1 पे कर रहा हूं डिजायरेबल, और S2 पे भी डिजायरेबल कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास S1 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, प्रोटोकॉल बताया, और प्रोटोकॉल के बाद हमने मोड बता दिया, ग्रुप बना के, ग्रुप 1 मोड डिजायरेबल। अब हम आते हैं S2 के पास। S2 को क्या बताना है, कॉन्फ्टी, सॉरी, और सबसे पहले इंटरफेस, कौन कौन से इंटरफेस, FA01 और 2। अच्छा, 1 और 2 रख रहा हूं मैं यहाँ, जबकि हमारे पास यहाँ कौन सा है, 3, जो कि गलत है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर गलत पोर्ट मौजूद होगी तो क्या होगा, इसीलिए मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ कि 1 और 3 यहाँ कनेक्टेड कौन सी है, 3, लेकिन मैं बंडल किस किस को कर रहा हूँ, 1 और 2 को, 1 और 2, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि हमने जब गलत पोर्ट लगाई थी तो वो भी फॉरवर्ड हो रही थी मैनुअल ईथर चैनल में, तो हमने कहा था लूप आएगा। लेकिन अब हम अगर गलत पोर्ट लगा रहे हैं तो प्रोटोकॉल का काम क्या होगा कि उस गलत पोर्ट को बंद कर दो ताकि लूप क्रिएट ना हो। तो ये टेस्ट करने के लिए हम जानबूझ के बंडल बना रहे हैं 1 और 2 का, जबकि पोर्ट लगी हुई है 3, जो कि बंडल का पार्ट नहीं होगी, जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं होगी। ठीक, अब हमने इन दोनों को बताया कि भाई प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, PAGP, क्योंकि हमने S1 पे भी PAGP यूज किया था, तो S2 पे भी क्या होना चाहिए, PAGP। अब हमने जब PAGP कर लिया तो अगली काम क्या है कि हम ग्रुप बनाए, ग्रुप 1। अच्छा, ग्रुप में एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने वहां भी चैनल ग्रुप 1 बनाया था, और यहाँ भी क्या बना रहा हूँ, चैनल ग्रुप 1। ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ ग्रुप 2 भी बना सकते हैं। मतलब ये ग्रुप का नंबर जो है वो आमने सामने सेम हो, जरूरी समझ में कि भाई ग्रुप 1 यहाँ यूज हो रहा है। अच्छा, चैनल ग्रुप 1 और मोड, मोड क्या रखना था हमें, PAGP किस किस को सपोर्ट करता है, ऑटो को और डिजायरेबल को। ठीक, तो मोड हमने वहां डिजायरेबल रखा, हम यहाँ भी डिजायरेबल रख लें। ठीक, ऑटो भी रख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ऑटो भी हो तो दूसरी तरफ डिजायरेबल हो तो काम हो जाता है, और दोनों तरफ डिजायरेबल हो तो भी काम हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ ऑटो नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखने की है कि अगर आपने मोड दोनों तरफ ऑटो रखा तो इधर चैनल फॉर्म नहीं होगा। अब ये लिंक डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, और कुछ ईथर चैनल की कहानी चलना शुरू हो गई है। अगर हम S1 के पास आते हैं और S1 से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, कि तुम्हारा स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भाई मेरा जो स्पैनिंग ट्री है ना, अब उसमें पोर्ट 1 अलग है, F2 अलग है, इसने F2 को बंडल में नहीं रखा। क्यों, क्योंकि जो दूसरी तरफ S2 है
S2 की जो पोर्ट नंबर 3 है वो बंडल में नहीं है। शो स्पैनिंग ट्री। ठीक, वहां F3 का है, बंडल से बाहर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने ब्लॉक क्यों नहीं किया। उसूली तौर पे इसे ब्लॉक करना चाहिए था एक पोर्ट को। F3 एक अलग पोर्ट है और वो बन गई रूट पोर्ट, और पोर्ट 1 जो है वो एक अलग पोर्ट है और उसको इसने ले लिया है डेजिग्नेटेड। ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है। अच्छा, यहाँ पोर्ट 1 अभी लर्निंग में है, फॉरवर्ड हो गई क्योंकि ये तो रूट है, तो जब रूट स्विच है उसकी तो दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड होंगी। यहां तक तो बात सही है। एक काम तो बिल्कुल सही हो रहा है कि भाई पोर्ट 1 और F2 अब अलग अलग हैं, इसने इनको बंडल में नहीं रखा। हालांकि हमने कहा था कि 1 और 2 क्या होंगी, बंडल में होंगी। ठीक, अगर हम यहाँ देखते हैं शो ईथर चैनल, तो शो ईथर चैनल में ये कह रहा है कि भाई 2 पोर्ट्स आपने बताई थी मुझे, ठीक, पोर्ट चैनल में, और PAGP का प्रोटोकॉल है। और जब शो ईथर चैनल समरी करते हैं तो समरी में ये बता रहा है कि मैंने पोर्ट 1 बनाई PAGP, और पोर्ट आपने बताई थी 1 और 2, मगर 2 को मैं नहीं रख पा रहा हूँ बंडल में। क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, आई का मतलब क्या है, स्टैंड अलोन, कि वो मेरे लिए स्टैंड अलोन है। क्यों पोर्ट नंबर 2 स्टैंड अलोन क्यों है, क्योंकि वो सामने जिससे कनेक्ट है पोर्ट 3, वो बंडल का पार्ट नहीं है S2 के। हमने 2 को रखा था, ठीक है, ये देखो 2, और 2 इसके लिए डाउन है। सही, तो 2 क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है इसकी, तो 2 डाउन है, तो इसलिए इसके साथ जो यहाँ 2 कनेक्टेड है वो भी बंडल से बाहर कर दी S1 ने खुद ही। सही है, ग्रुप से बाहर कर दी। बंडल का वर्ड जो है ना वो ज्यादा यूज कर रहा हूं मैं, ग्रुप। तो यहाँ 1 और 2 का हमने ग्रुप बनाया था, हमने कहा था S1 को 1 और 2 का ग्रुप रखना, लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई 1 और 2 जो है मैं उन दोनों को एक ही ग्रुप में नहीं रख सकता, क्योंकि जो 2 है वो सामने जहां कनेक्टेड है वहां वो ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, वो पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, पोर्ट नंबर 2। सही, 3 जो है ये कनेक्टेड है, तो इसलिए वो ग्रुप में नहीं आई। और सिमिलरली यहाँ भी दिखा रहा है कि भाई 2 जो है वो डाउन है। और अगर यहाँ चेक करें शो ईथर चैनल समरी S1 पे, शो ईथर चैनल समरी, तो यहाँ भी पोर्ट नंबर 2 जो है वो बाहर है, स्टैंड अलोन है। तो ये काम तो इसने बिल्कुल सही किया है। ब्लॉक क्यों नहीं किया इसने पोर्ट को S2 पर, ये गलत किया है। शो इंटरफेस स्टेटस, पोर्ट 1 F01 और F03 कनेक्टेड है। शो स्पैनिंग ट्री, F03 ब्लॉक होनी चाहिए थी, या फिर PO01 ब्लॉक होनी चाहिए थी, कोई ना कोई एक ब्लॉक होनी चाहिए थी। 1 मिनट, एक गड़बड़ है ना हमारे इसमें, जब भी तो हम बोलूं चीजें उस तरह क्यों नहीं हो रही हैं, शायद उससे ये मसला हल हो जाए। FA01 से लेकर 3 तक तीनों को मैं कर देता हूँ ट्रंक। अब तक हमने ट्रंकिंग नहीं कराई ना। नहीं, जब मैंने एक तरफ ट्रंकिंग कर दी ना, तो S1 के पास अगर मैं आऊंगा तो S1 की पोर्ट जो है वो खुद ही ट्रंक में आ जाएगी अब, क्योंकि दूसरी तरफ मोड जो था ना वो ये था, ऑटो। ऑटो मोड इंतजार में था कि भाई ट्रंकिंग हो। अब हुआ ना, अब आया ना एरर।
अब ट्रंकिंग के बाद मसले आए ना, इसने कहा ब्लॉकिंग पोर्ट चैनल। क्यों? क्योंकि पोर्ट चैनल पर मुझे बीपीडीयू रिसीव हो गया। अब सब कुछ सही हुआ ना, इतनी देर से मैं परेशान हूँ, क्यों नहीं कर रहा ये? ठीक, उसने चैनल को ब्लॉक किया और 1 और 2 दोनों अलग अलग कर दी। उसने कहा मैं चैनल, असल में अब चैनल जो है वो एक तरह से ना ब्रेक हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं S2 के पास, तो S2 पोर्ट नंबर 3 ब्लॉक कर दिए, पोर्ट नंबर 3 ब्लॉक। तो एक गलती थी ट्रंकिंग वाली, जो मैंने तुम लोगों को भी कई बार कहा है कि यार ट्रंक बनाना जरूरी है भाई। ठीक, मैंने भी वही गलती की कि मैंने ट्रंक नहीं बनाई, मैं बगैर ट्रंक बनाए खेल रहा था। तो चीजें इसीलिए वैसे नहीं हो पा रही थी जैसे होनी चाहिए थी। जैसे ही ट्रंकिंग की, सब कुछ एज इट इज वैसे ही आ गया जैसा होना चाहिए था। ठीक, तो पोर्ट नंबर 3 ब्लॉक हो गई। अब क्यों ब्लॉक हो गई पोर्ट नंबर 3? इस वजह से कि वो बंडल का या ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन? मतलब क्लियर हो गई कंफ्यूजन? ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई? मतलब ऑटो ऑटो हमने इसको बता दी कि ऑटोमेटिक ये पोर्ट्स लगा दो। देखो, मैं सिंपल बताता हूँ। जब हम मैनुअल ईथर चैनल कर रहे थे, तो मैनुअल ईथर चैनल में क्या था कि आपने जिस भी पोर्ट्स को बंडल में ग्रुप में डाला है, एक ग्रुप में, ठीक, तो उन्हें सिर्फ अपने बारे में पता है कि भाई हमारी ये पोर्ट जो हैं वो उस ग्रुप का पार्ट है। उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाले स्विच के साथ क्या हुआ है। ठीक है, मैनुअल ईथर चैनल में तो S1 को इतना पता है कि भाई मेरी ये 2 पोर्ट्स हैं और ये एक चैनल ग्रुप का पार्ट है। मैनुअल ईथर चैनल जो हमने पहले किया था। प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है कि अब S1 जो है उस प्रोटोकॉल को यूज करके सामने वाला जो S2 है उससे बात कर रहा है, और बात करके ये कंफर्म कर रहा है कि जो मेरे यहाँ पे लिंक्स फिजिकली 1 और 2 चैनल में कनेक्ट, चैनल ग्रुप का पार्ट है, ठीक, क्या सामने भी वो किसी चैनल ग्रुप में है या नहीं। ठीक है, प्रोटोकॉल। तो अगर वो चैनल ग्रुप में नहीं है तो इसका मतलब कि मुझे भी उसे चैनल ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि 1 और 3 चैनल ग्रुप में नहीं थे, यहाँ मैंने चैनल ग्रुप जो बनाया था ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 1 कौन कौन सी पोर्ट्स को लेके बनाया था मैंने? FA0, 1 और 2। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 और 2 का चैनल ग्रुप बनाया था मैंने, ये पोर्ट 1। और यहां भी मैंने चैनल ग्रुप किसका बनाया है? 1 और 2 का। ठीक, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आपका 1 और 2 जो भी चैनल ग्रुप में है वो कंटिन्यूसली PAGP के थ्रू सामने वाले स्विच से भी बात कर रहे हैं, या सामने वाला स्विच उन्हें हेलो भेज रहा है। तो चूंकि पोर्ट नंबर 3 इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो पोर्ट नंबर 3 से PAGP की हेलो नहीं जाएगी। जब इसको हेलो नहीं मिली पोर्ट नंबर 2 पे, तो ये समझ गया कि भाई पोर्ट नंबर 2 जिससे भी कनेक्टेड है उस वो हम एक चैनल ग्रुप में नहीं है, क्योंकि मुझे उससे हेलो नहीं मिल रही। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया S1 ने, कि S1 ने अपना भी चैनल ग्रुप जो है वो ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद इसने कहा कि भाई अब मुझे जो है इस पोर्ट चैनल को अलग से ट्रीट करना है, और पोर्ट नंबर 1 और 2 को अलग से ट्रीट करना है। ठीक, तो अब वो ईथर चैनल जो है, जो पहले मतलब फॉर्म हुआ, तो मतलब हुआ था मैनुअल में, वो PAGP में नहीं हुआ। PAGP में कब होगा? जब मैं यहां पर या तो पोर्ट नंबर 2 कनेक्ट कर दूं, या फिर मैं पोर्ट नंबर 3 को इस चैनल ग्रुप का पार्ट बना दूं। ठीक है, अब बात समझ आई? बहुत सिंपल कर देता हूं दोबारा से एक बार और। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि भाई ये जो केबल क्या कहते हैं
केबल्स हैं, ये इन्हीं पोर्ट्स में हमेशा लगी रहेंगी, कोई इन्हें नहीं छेड़ेगा, तो आप मैनुअल ईथर चैनल बना लें। सही, अगर आपको 100% श्योरिटी है कि कभी जिंदगी में कोई जो ये पोर्ट नंबर 1 पे केबल लगी है और 2 पे लगी है, इसको कभी निकाल के 3 पे नहीं लगाएगा या 4 पे नहीं लगाएगा, कोई इन केबल्स को नहीं छेड़ेगा, तो आप मैनुअल ईथर चैनल बना लें। लेकिन अगर आपको डर है कि नहीं भाई ये छेड़ा जा सकता है, तो फिर आप क्या यूज करें? प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड का LACP और सिस्को का PAGP। ठीक, फिर आप प्रोटोकॉल यूज करें। प्रोटोकॉल आपको क्या करेगा कि अगर ये गलती कर भी दे, कोई के गलत लगा दे, तो भी लूप से बचा लेगा। सिंपल वर्ड्स। कैसे बचाएगा, क्यों बचाएगा, ग्रुप में रखेगा, बाहर करेगा, उस सबको भूलकर सिंपल इतना है कि भाई प्रोटोकॉल आपको क्या काम करके दे रहा है? लूप से बचा रहा है। किस केस में? जब कोई इन केबल से छेड़छाड़ कर सकता है, इन कनेक्शन से। ठीक, क्लियर है? समझ आ गई बात? तो अगर मैं इसे सही कर दूं, सही कैसे कर दूं कि 3 की जगह वापस क्या ले आऊं? 2। और 2 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले मैं डिलीट और दोबारा कनेक्शन करना पड़ेगा। दोबारा कनेक्शन करने के लिए पोर्ट नंबर 2 से और पोर्ट नंबर 2। तो जब 2 से 2 कनेक्ट होगा तो अब कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी, और अब दोनों जो है वो कहाँ रहेंगी? एक सिंगल चैनल ग्रुप में। ठीक, तो अब ऐसा होना चाहिए, और जब भी आपको लोड बैलेंसिंग मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिल पाएगी लोड बैलेंसिंग। चलो थोड़ा सा इसे सॉल्व करें। काफी टाइम नहीं लगा रहा ये फॉरवर्ड होने में। सो स्पैनिंग ट्री FA01 अभी भी इसके लिए अलग है और पोर्ट 1 अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सो ईथर चैनल समरी 1 और 2 दोनों P लिखा है। P का मतलब है इनपोर्ट चैनल, के दोनों पोर्ट चैनल में है। सही है, हाँ दोनों ट्रंक है। एक बार और ट्रंक का स्टेटस भी देख लें, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो वो ट्रंकिंग खत्म हो गई हो। पोर्ट 1 को कह रहा है कि वो ट्रंक है। बेसिकली ये अब दोनों जो है ना, ये पोर्ट 1 ही हो गई ना। अच्छा, S2 के पास क्या है? शो इंटरफेस ट्रंक, ये भी पोर्ट 1 को ट्रंक कह रहा है। शो ईथर चैनल समरी, इसकी भी दोनों पोर्ट जो है वो उसमें है। अच्छा, शो स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री के हिसाब से पोर्ट 1 फॉरवर्ड है, तो इसे फॉरवर्ड होना चाहिए। S1 को क्या हो गया? S1 का जो इथर चैनल है वो स्पैनिंग ट्री है, वो मसला कर रहा है। एक काम करते हैं, इंटरफेस FA01, सॉरी FA01 और 2, रेंज 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 दोनों को करते हैं शट डाउन और फिर नो शट डाउन।
स्टेटस गलत है। पैकेट ट्रेसर जो है ना हैंडल नहीं कर पा रहा, जिस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ ना, ये रियल स्विच पे खेलना चाहिए था। शो क्या चेक करना है मुझे, फिर चैनल समरी। शो स्पैनिंग ट्री, क्वांटिटी, इंटरफेस रेंज FA012, शटडाउन और नो शटडाउन, ताकि इंटरफेस जरा रीसेट हो। एक मिनट, शो रनिंग कॉन्फ़िग, मैनुअल इथर चैनल बंद कर दिया था ना हमने। डिजायरेबल मोड ट्रंक प्रोटोकॉल PAGP मोड डिजायरेबल, सही है, ये दोनों पर है ना। शो स्पैनिंग ट्री, ये दोनों पोर्ट्स को अलग अलग ले क्यों रहा है 1 और 2 को। शो स्पैनिंग ट्री, ईथर चैनल की आउटपुट सही आ रही है, स्पैनिंग ट्री की गलत आ रही है। पोर्ट 1 एस और यू का मतलब सही है, एस का मतलब है लेयर 2, यू का मतलब इन यूज, PAGP का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है अब, और दोनों पोर्ट चैनल्स में है 1 और 2। रनिंग कॉन्फ़िग, जीरो 1 PAGP मोड डिजायरेबल, 02 PAGP मोड डिजायरेबल, और इंटरफेस ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। वन पे ट्रंकिंग क्यों नहीं होती, हुई थी पहले, होती होनी चाहिए थी, अभी भी नहीं दिखा रहा। अब आइए ना ट्रंक, पोर्ट 1 ट्रंक, 2 क्या दिखा रहा है अब, शो इंटरफेस ट्रंक, पोर्ट 1 ट्रंक। अच्छा भाई, एक पोर्ट आ गई यहाँ पे, तो S1 तो ठीक हो गया, S2 को क्या हुआ है, S2 तो ठीक नहीं हो रहा। S1 तो ठीक हो गया, पोर्ट 1। अब ये दोनों पोर्ट्स को अलग अलग नहीं ले रहा ना, 1 और 2 को, उनको क्या समझ रहा है,
एक सिंगल पोर्ट वन S1। S2 जो है ये भी कह रहा है कि भाई रूट जो है वो पोर्ट चैनल पर है, सब कुछ है, मगर ये 1 और 2 कभी भी अलग अलग डेजिग्नेटेड बना के बैठा हुआ है। शो इंटरफेस ट्रंक भी सही हो गई है। अच्छा टी इंटरफेस रेंज FA01 और 2। 1 से 3 तक मैंने सबको ट्रंक बनाया था ना, स्विच पोर्ट और ट्रंक। अब सही तो ये जो है ना सही आउटपुट है। थोड़ा सा ये स्विच जो है ना पैकेट ट्रेसर वाले बेचारे, क्योंकि ये सिमुलेशन बेस्ड टूल है तो ये कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो फाइनली हमारे पास सही आउटपुट आ रहा है कि S2 जो है उसे भी क्या लग रहा है, ये दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है बल्कि एक सिंगल पोर्ट है। और S1 जो है, S1 को भी लग रहा है कि ये एक सिंगल पोर्ट है, दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है। तो इसका मतलब कि अब हमारा ईथर चैनल बिल्कुल जो सही आउटपुट हमें नजर आना चाहिए वो नजर आ रहा है। तो शो ईथर चैनल समरी का आउटपुट तो पहले भी सही था, अब लेकिन प्रोटोकॉल में PAGP लिखा आ रहा है। ठीक इसी तरह अगर LACP होता तो यहाँ LACP लिखा नजर आता। तो हम दोनों प्रोटोकॉल्स में से कोई प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं और मैनुअल ईथर चैनल भी यूज कर सकते हैं। फायदा क्या हो रहा है कि हमें लोड बैलेंसिंग मिल रही है। लिमिटेशन क्या है कि बस इसी टोपोलॉजी में ये हो सकता है, किसी और टोपोलॉजी में ये नहीं हो सकता। ठीक, तो है ऑनलाइन में भाई आप लोग, और कुछ समझ आया? जी जी, समझ कुछ नहीं है लेकिन ऑनलाइन है। समझ क्यों नहीं आ रहा यार? अब तो इतना मतलब ये तो इतना घूम गया कि आराम से अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक ही चीज बार बार हमने देख ली कई बार, वो क्या समझ नहीं आया इसमें? ऑटोमेटिक कर लिया। नहीं देखिए, ऑटोमेटिक किसने मैनुअल लगाया और मैंने तो ऑटोमेटिक वही का तो पूछ फर्क रहा हूँ। सिर्फ, देखिए मैनुअल और ऑटोमेटिक नहीं है ये, ठीक है? पहली बात, एक है मैनुअल, एक है प्रोटोकॉल। मैनुअल में क्या है कि उस स्विच पे जिस पे आपने मैनुअल ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया है, उस स्विच को सामने वाले स्विच के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है, मैनुअल में। और प्रोटोकॉल में क्या है कि प्रोटोकॉल में अगर दोनों स्विचेस के पास प्रोटोकॉल है सेम, तो दोनों स्विचेस को एक दूसरे के बारे में मालूम है कि हमारी कौन सी पोर्ट जो है वो चैनल ग्रुप में है और कौन सी चैनल ग्रुप में नहीं है। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मैनुअल में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में मालूम है कि हाँ भाई मेरी ये दो पोर्ट्स हैं और ये चैनल ग्रुप में है। इस तरह S2 को भी अगर मैनुअल कॉन्फ़िगर करूंगा कि भाई ये दो पोर्ट चैनल ग्रुप में है, तो उसे इतना पता होगा कि मेरी अपनी ये पोर्ट चैनल ग्रुप में है। उसे ये मालूम नहीं होगा मैनुअल ईथर चैनल में कि सामने वाले स्विच का क्या हाल है, उसकी कौन सी पोर्ट चैनल ग्रुप में है, कौन सी नहीं है। इतना फर्क है मैनुअल में और प्रोटोकॉल में, बस। ठीक, अब प्रोटोकॉल क्लियर है? में मतलब प्रोटोकॉल में हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो अगर हम अब 2 को निकाल के 3 पे लगा दें तो वो वही पता लग जाएगा। बिल्कुल, तो वो 3 को बंद कर देगा। 2 को निकाल के अगर हम 3 लगा देंगे तो प्रोटोकॉल 3 को बंद कर देगा, क्योंकि प्रोटोकॉल में एक दूसरे से बात करेंगे तो पता चलेगा कि 3 तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। तो S2 के पास 3 बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और S1 भी क्या करेगा कि अपनी पोर्ट नंबर 2 जो सामने 3 से कनेक्ट हो गई थी उसे बंडल से बाहर, इस चैनल ग्रुप से बाहर कर देगा।
1 रह जाएगी उसमें मतलब। सिर्फ 1 रह जाएगी, बिल्कुल। तो 1 अलग होगी और फिर 2 अलग होगी, तो अलग अलग बिहेव करेंगी, तो फिर स्पैनिंग ट्री अपना गेम खेलेगा, क्योंकि उसके नजदीक फिर ही अलग अलग हो गई। तो प्रोटोकॉल का फायदा यह है कि अगर कभी गलती से भी किसी भी ग्रुप की जो पोर्ट है उस पर आप कोई गलत केबल लगा दें, ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या करेगा, लूप क्रिएट होने से बचा लेगा। अब समझ आ गई बात, क्लियर है? मैनुअल में लूप आएगा तो बचेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन ट्रंक से तो वो लूप आगे पड़ सकता है। हाँ वही तो वो मैनुअल में ही हो सकता है ना, प्रोटोकॉल में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल में ये एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई ये पोर्ट अभी ग्रुप में है, ये नहीं है। दोनों पोर्ट्स पे कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब ये 2 पोर्ट्स S1 के लिए नजदीक 2 पोर्ट्स नहीं है, उसके लिए नजदीक ये एक पोर्ट है, सिंगल पोर्ट, पोर्ट 1। बिल्कुल। इसी तरह S2 के भी ऐसा ही है कि ये 2 अलग अलग पोर्ट्स नहीं है, ये एक सिंगल पोर्ट है। ठीक है, क्लियर है ये? स्विच में लूप है और इन दो पोर्ट्स पे नहीं है। हाँ, इनकी वजह से लूप क्रिएट नहीं होगा आपस में। मतलब किसी और वजह से लूप आए तो किसी और आगे से वो अलग, मतलब वो एक अलग कहानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मुझे सवाल सही से समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना के और डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या यही सवाल था। अच्छा, अब आपके कहने का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई टोपोलॉजी ऐसी हो, ठीक, और इस टोपोलॉजी में, बल्कि ये लगाने के बजाय चलो यही लगा लेते हैं, ठीक, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये क्या हो गया है, बहुत कनेक्ट करना है, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ हो गया, 5-10 मिनट का ब्रेक दे दें प्लीज। और ये यहाँ आ गया। जी ठीक है, बिल्कुल, बस ब्रेक कर लें, कोई मसला नहीं है अभी। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर ऐसे एक आ गया, ठीक है, तो अब इस टोपोलॉजी का ही पार्ट है, ये एक तरह से एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ तो लूप होगा, तो यहाँ जो लूप होगा वो स्पैनिंग ट्री अलग से हैंडल करके ब्लॉक ब्लॉक जो करना होगा कर देगा, उसका इससे कोई ऐसा स्टार लूप नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ लूप क्रिएट हो गया तो जो ब्रॉडकास्ट वो कंटिन्यूस यहाँ घूमेंगी, तो वो ब्रॉडकास्ट यकीनन इनको भी इफेक्ट करेंगी, बस। मतलब जब S2 पर आएगा तो S1 पे भी जाएगा। एग्जैक्टली, S1 से फिर आगे बिल्कुल आगे भी कहीं होगा, क्योंकि अगर लूप क्रिएट हो गया तो वो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। इसलिए बोल रहे हैं प्रोटोकॉल लूप से बजा रहा है, जैसे अगर हाँ। एक 2 पोर्ट्स पर है, 2 पोर्ट एक पोर्ट, हाँ, वो क्योंकि वो प्रोटोकॉल ना इनके दरमियान है सिर्फ, वो प्रोटोकॉल आगे नहीं है कहीं। तो वो 0 1 और 2 पे नहीं देगा। हाँ। प्रोटोकॉल का मतलब ये समझ नहीं 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 नहीं, लूप असल में लूप का मतलब क्या है कि लूप का मतलब है कि एक ही ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका बार बार रिपीट हो, ठीक। तो अब अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज S2 को रिसीव होता रहेगा बार बार, तो वो उस ब्रॉडकास्ट को आगे भी भेजता रहेगा बार बार, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो इसीलिए तो लूप को कोशिश की जाती है कि लूप बस ना आए, कहीं से भी ना आए, क्योंकि एक कहीं से भी लूप क्रिएट हुआ तो वो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। तो फ्रंट पे नहीं होता है। हाँ, एक्सेस पे होता नहीं है, ये ट्रंक पे ही होता है। और इसको ट्रंक करना जरूरी है पोर्ट चैनल को ट्रंक करना, ट्रंकिंग तो मैंने कहा था जब भी स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी हो तो आपने उसे ट्रंक करना है। एक्सेस पे भी रहेगा तो लूप आ सकता है, मतलब अगर ये एक्सेस पोर्ट में भी रहेंगी तो, क्योंकि सिंगल VLAN का भी तो लूप हो सकता है, ठीक। ब्रेक कर लें, फिर हम जो है वो 5:15 पे कंटिन्यू करते हैं। एक बात बताइए, इसमें जो ट्रंक ट्रंक जो हम अगर स्विच 2 स्विच को कनेक्ट करना है तो ट्रंक होना जरूरी है, मतलब दो। हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रंक होना पोर्ट से कनेक्ट नहीं होगा। जरूरी वैसे नहीं है, लेकिन ट्रंक बनानी चाहिए, मतलब मस्ट नहीं है, शुड भी है,
शुड बी कहीं एक ट्रंक। बड़ा सा चल रहा है जैसे उससे छोटे को जो मस्ट कनेक्शन देना है। मस्ट मस्ट जब है कि जब आपके पास मल्टीपल वीलैंस हो,